नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, जब विश्व मंच पर संवाद की भावना की बात हो रही हो और उसी मंच से कब्जे, टैरिफ और दबाव की भाषा सुनाई दे, तो समझ लेना चाहिए कि दुनिया एक संक्रमण काल से गुजर रही है। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 इसी संक्रमण को उजागर कर रहा है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका की सुरक्षा से जोड़ते हुए आक्रामक बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूरोप के नेता संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम आधारित व्यवस्था की बात कर रहे हैं। सवाल सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं है, सवाल यह है कि क्या 21वीं सदी की दुनिया संवाद से चलेगी या दबाव से। और आज हम इसी टॉपिक पर आप सभी के साथ चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, टॉपिक है ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी सिर्फ अमेरिका, यानी कि क्या अमेरिका ही कर सकता है ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी। दावोस 2026 में इसी पर चर्चा हो रही है। समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा है, चाहे हम अरब न्यूज की बात करें, राइटर्स की बात करें, लेमोंडे की बात करें, सबने छापा है। अरब न्यूज लिखता है, मैक्रोन पुशेस बैक अगेंस्ट ट्रम्प्स टैरिफ ट्रेड, कॉल्स फॉर द स्ट्रॉन्गर यूरोपियन sovereignty एट दावोस। दावोस टेक स्टॉक अ ट्रांसलांटिक एलियंस ट्रम्प्ड बाय ट्रम्प। राइटर्स लिखता है, आफ्टर ट्रम्प साल्वो, मैक्रोन से वी डोंट गिव इन टू बुलिस। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनका बयान है कि अगर दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने दखल नहीं दिया होता तो आज लोग जर्मन और कुछ हद तक जापानी भाषा बोल रहे होते। और जो सबसे फेमस था दावोस मीटिंग में आज, वो ये तस्वीर थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के। साथियों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 चल रहा है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026, जिसको कि हम शॉर्ट में WEF कहते हैं, ये कोई साधारण सम्मेलन नहीं है। यह दुनिया के सबसे प्रभावशाली ग्लोबल डायलॉग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है, जहां राजनीति, अर्थव्यवस्था, तकनीक, जलवायु और भू राजनीति, यानी कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एंड जियोपॉलिटिक्स, इन सब का एक साथ जो है एक मंच से मंथन होता है। 2026 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है वो बहस चल रहा है। लगभग 130 से अधिक देश इसमें प्रतिभागी हैं, भागीदारी कर रहे हैं। 3000 से अधिक प्रतिनिधि वहां पहुंचे हुए हैं। 60 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख वहां पहुंचे हुए हैं। सैकड़ों ग्लोबल सीईओ हैं, थिंकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं। यानी कि इसका अर्थ साफ है कि सिर्फ सम्मेलन नहीं बल्कि पावर कॉरिडोर की लाइव मीटिंग है। और आपके स्क्रीन पे जो तस्वीर है, अभी ताजा ताजा तस्वीर है, जिसमें ट्रंप अपना बयान दे रहे हैं। ट्रंप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड ये कब्जा नहीं करेंगे, ग्रीनलैंड के लिए ये सेना नहीं भेजेंगे। लेकिन ये बात भी साफ साफ कह रहे हैं कि देखो भैया, ग्रीनलैंड की सुरक्षा करना जो है वो अमेरिका की जिम्मेदारी है और अमेरिका के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि ग्रीनलैंड को जो है वो अमेरिका को सौंप दिया जाए। ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जुड़ी हुई है और ये एनुअल मीटिंग चल रही है दावोस में। साथियों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का असली मकसद जो है, असली उद्देश्य है, वो है ग्लोबल प्रॉब्लम भी के लिए जो है वो ग्लोबल एक मंच बनाना, यानी कि उस पर चर्चा करना। चाहे हम युद्ध की बात करें, या हम रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी की बात करें, या क्लाइमेट क्राइसिस यानी कि जलवायु संकट की बात करें, हम एआई की बात करें या जॉब लॉस की बात करें, हम ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ की बात करें, हम सप्लाई चेन डिसरप्शन की बात करें, इन समस्याओं पर एक देश अकेले समाधान नहीं कर सकता। इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा मंच देता है जहां देश देश से बात करता है, सरकार कॉर्पोरेट से बात करता है और नीति जमीनी हकीकत से जो है वो टकराते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का जो थीम है वो थीम है स्पिरिट ऑफ डायलॉग। और इस थीम को सिर्फ नारा मत समझिएगा, इसका गहरा अर्थ है। आज की दुनिया पोलराइजेशन की ओर जो है वो बढ़ रही है, यानी कि ध्रुवीकरण हो रहा है, विश्वास घट रहा है, ट्रस्ट डेफिसिट का है, पावर पॉलिटिक्स हावी हो रहा है, डिप्लोमेसी कमजोर हो रही है। और ऐसे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 अगर कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन कॉन्फ्रेशन नहीं कन्वर्सेशन है, तो इतिहास गवाह है साथियों कि जब संवाद टूटता है तब युद्ध शुरू होता है, और जब संवाद चलता है तो समाधान निकलता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 इस टूटते हुए संवाद को दोबारा जोड़ने का एक प्रयास है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर है जिसमें ट्रंप ने इस चीज को दिखाया है, ग्रीनलैंड को बताया है कि यूएस टेरिटरी है 2026 से। और ट्रंप स्पार्क्स फ्रेश रो आफ्टर शेयरिंग मैप शोइंग ग्रीनलैंड एज यूएस टेरिटरी, है ना। और एक नई बहस जो है छिड़ गई है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है साथियों, जिसकी स्थापना 1971 में हुई। संस्थापक इसके क्लॉस श्वाब थे। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो राजधानी है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हर साल दावोस में इसकी बैठक होती है। ग्लोबल नेता, बिजनेसमैन, एक्सपर्ट्स में शामिल होते हैं। अर्थव्यवस्था, राजनीति, जलवायु, तकनीक पर चर्चा होती है। सरकार, बिजनेस, समाज को जोड़ने वाले इस मंच पे होते हैं और एनजीओ भी यहाँ जुड़ती है। ये तस्वीर है, ट्रंप को सुनने के लिए सैकड़ों लोग दावोस कांग्रेस हॉल के बाहर जुटे हुए हैं। ये मात्र कुछ घंटे पहले की जो है वो तस्वीर मैं कह सकता हूं। मार्क रूट ने इसी में कहा है कि ट्रंप की वजह से यूरोप ने अपने डिफेंस खर्च को लेकर ये कदम जो है वो उठाए हैं, ऐसा चल रहा है। जब ट्रंप वॉशिंगटन डीसी से यहां आ रहे थे तो एयरफोर्स का जो वन टेक ऑफ था, तो करीब 1 घंटे बाद ही वॉशिंगटन डीसी जो है इनका विमान लौटा। कहा गया कि कुछ तकनीकी खराबी जो है इसमें आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस विमान से आ रहे थे उसका नाम बोइंग 747 है, 200B, और अधिकतम स्पीड इसकी 1100 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 जनरल इलेक्ट्रिक इंजन है, इसमें टर्बोफैन इंजन है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इंफ्रारेड और रडार गाइडेंस मिसाइल से बचाव के लिए फ्लेयर और जैमर सिस्टम जो है इसमें लगा हुआ है। ये पूरी खासियत है जिस विमान से ट्रंप दावोस की मीटिंग में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में पहुंचे। ये सारी सुविधाओं के बारे में बताया गया है कि क्या क्या सुविधाएं इसमें देखने को आपको मिलता है। 7 भारतीय बिजनेस मैन भी जो है वो ट्रंप से मुलाकात करेंगे, जिसमें कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, भारतीय इंटरप्राइजेस के चेयरमैन हैं सुनील भारती मित्तल, विप्रो के सीईओ हैं श्रीनी पालिया, और सीईओ इन्फोसिस के हैं सलील एस पारेख। संजीव बजाज है जो कि बजाज फिनसर्व चेयरमैन और मैनेजिंग क्षेत्र में है। अनिश शाह जो कि महिंद्रा ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव है, और हरि एस भारती जो कि जुबलेंट भारती ग्रुप फाउंडर और को चेयरमैन है। ये भी जो है वो ट्रंप से मुलाकात करेंगे। लेकिन हमने कहा कि मामला जो है वो ग्रीनलैंड के आसपास जो है वो भटक रहा है। ग्रीनलैंड के ऊपर जो है वो चर्चा हो रही है, और ग्रीनलैंड के बारे में जब बात हो रही है तो ये कहा जा रहा है कि भैया ग्रीनलैंड आवश्यक है। साथियों, ग्रीनलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो देखने में ग्रीनलैंड बर्फ से ढका हुआ, कम आबादी वाला, दुनिया से कटा हुआ लगे, लेकिन 21वीं सदी के जियोपॉलिटिक्स में ये साइलेंट सुपर पावर स्पेस जो है वो बन चुका है। ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है, लगभग 56,000 के आसपास इसकी आबादी है, लेकिन क्षेत्रफल पूरे पश्चिम यूरोप जितना है, और जनसंख्या कम है, लेकिन जमीन और रणनीति ये बहुत ज्यादा रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट है। ग्रीनलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कई सारे वीडियोस में इस पे पहले भी चर्चा की हुई है, इसलिए ग्रीनलैंड के बारे में हम बहुत अधिक चर्चा करके इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड से संबंधित और वीडियो के लिए आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पूरे टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो मैं बहुत मोटा मोटा अगर आपके साथ चर्चा करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ग्रीनलैंड जो है वो आर्कटिक रीजन के केंद्र में है, और आज आर्कटिक जो है दुनिया का जियो पॉलिटिकल बैटलफील्ड जो है बन चुका है, क्योंकि नई समुद्री मार्ग यानी कि न्यू शिपिंग रूट्स जो है वो ढूंढे जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक का बर्फ पिघल रहा है। उत्तरी उत्तरी सागर यानी कि नदन सी रूट और ट्रांस आर्टिक रूट जो है वो खुल रहे हैं। और ग्रीनलैंड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि अगर ये रास्ता खुल जाता है तो एशिया से यूरोप का रास्ता 30 से 40% छोटा हो सकता है, जिससे टाइम बचेगा, फ्यूल बचेगा, कॉस्ट बचेगा। जो देश इस रूट को नियंत्रित करेगा वो फ्यूचर में ग्लोबल ट्रेड पर असर डालेगा, और ग्रीनलैंड इन रूट के बिल्कुल पास है, यानी कि मैरीटाइम चेक पॉइंट कंट्रोल का है। इसके अलावा ग्रीनलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो रेयर अर्थ मिनरल्स वहां काफी जा पाते हैं, और रेयर अर्थ मिनरल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है साथियों। पूरे विश्व के रेयर अर्थ मिनरल्स के सप्लाई में 90% जो पावर है, 90% जो पूरा कब्जा है वो चाइना का है। और चूंकि रेयर अर्थ मिनरल्स में हम बात करें लिथियम की, यूरेनियम की, कोबाल्ट की, ये वो मिनरल्स है जो कि वर्तमान समय में, चाहे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, चाहे मिसाइल्स की बात करें, चाहे सैटेलाइट्स की बात करें, चाहे एआई की बात करें, चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें, आज इस सभी के लिए ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो अति आवश्यक है। जैसा कि हमने कहा कि चीन जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स में डोमिनेंट है, और ग्रीनलैंड उस मोनोपोली को जो है तोड़ सकता है, और यही कारण है कि अमेरिका जो है वो चाहता है कि ग्रीनलैंड उसको मिले। ग्रीनलैंड के बारे में और भी अगर हम बात करें साथियों तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच का क्षेत्र है। रशिया और यूएस का मिसाइल ट्रांजेक्टर के रास्ते पे है, ट्रांजेक्टरी के, और यहाँ अर्ली वार्निंग रडार लगा हुआ है, जैसे कि हमने कल के टॉपिक में चर्चा किया था। सैटेलाइट ट्रैकिंग है ना। इसके अलावा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। कोल्ड वॉर से लेकर आज तक अगर हम बात करें साथियों तो ग्रीनलैंड ग्लोबल मिलिट्री सर्वेलांस हब है, और यूएस की नजर इसलिए यहां पड़ी है क्योंकि यूएस को लगता है कि ये सिर्फ एक आइलैंड नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी एसेट है, और अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड का अर्थ है आर्कटिक डोमिनेंस। चाइना रशिया को यहां इंटरफेयर नहीं करने देना है। मिसाइल अर्निंग वार्निंग एडवांटेज यहां से मिलेगा, एनर्जी और मिनरल सिक्योरिटी मिलेगा। इसलिए ट्रंप प्रशासन जो है वो ग्रीनलैंड को खरीदने तक का पूरा बात कर चुका है, और
आज भी यूएस मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो यहां बढ़ाना चाहता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें साथियों, तो आज युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं है, समुद्र, आसमान, बर्फ के नीचे भी जो है वो लड़ा जा रहा है। ग्रीनलैंड की आबादी कम है, पर शक्ति और जो है उसकी अधिक है। कम शोर करता है लेकिन असर बहुत ज्यादा है। हाल में जो पूरा का पूरा तनाव है ग्रीनलैंड को लेकर, ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका बार-बार कहता है कि इसमें इसकी नियंत्रण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन जैसे ये बात करता है तो यूरोपियन यूनियन इसके विरोध में आ जाते हैं। फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन नेता कहते हैं कि ये संप्रभुता के ऊपर हमला है, नया उपनिवेशवाद बनाया जा रहा है, ये स्थानिक नहीं बल्कि वैश्विक मुद्दा है। लेकिन अमेरिका यहाँ ये कहता है कि उसके लिए ये जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन यूरोप जो है वो कहता है कि इस मुद्दे को सिर्फ सुरक्षा से नहीं बल्कि नियम और मूल्यों के ऊपर भी ध्यान रखते हुए हमें समझना होगा, और किसी क्षेत्र की संप्रभुता आर्थिक राजनीतिक दबाव जो है वो करके नहीं हथियाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को ताकत से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कानून के साथ जो है वो चलाया जा सकता है, और यही सोच है कि यूरोप की ऐतिहासिक कूटनीतिक परंपरा जो है वो जुड़ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो जैसे कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका आमने सामने आ गए, दोनों नाटो के सदस्य हैं, तो फिर यहाँ बातें जो है नाटो और ट्रांस अटलांटिक डायमेंशंस के ऊपर होगी। ग्रीनलैंड विवाद में नाटो के भीतर का जो अंतर कलह है वो सामने लाया है। नाटो किस तरह से अंदर ही अंदर टूट रहा है ये बात है। नाटो जो गठबंधन है, जो कि एक सैन्य सुरक्षा मंच है, जो कि साझा मूल्यों से सबका एक ही मोटिव है। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं कि यहां ग्रीनलैंड के मुद्दे पर नाटो जिस प्रकार से एकता का मिसाल देता है, अब कहीं ना कहीं नाटो का भविष्य भी जो है वो शंका के दृष्टिकोण में है। साथियों अगर हम बात करें तो भारत और ग्लोबल साउथ के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें साथियों, तो भारत और ग्लोबल साउथ के देशों के नजरिया से अपेक्षाकृत व्यवहारिक है। ये भारत की प्राथमिकता आर्थिक विकास है, निवेश और सप्लाई चेन है, रणनीतिक स्वायत्ता है, और भारत अमेरिका से हमेशा संवाद भी रखता है। यूरोप और ग्लोबल साउथ के साथ भी भारत ये दिखाता है, भारत किसी एक ध्रुव में नहीं बंधा हुआ है, भारत संतुलन की नीति अपना रहा है। और ग्रीनलैंड विवाद एक बड़े परिवर्तन का संकेत है, जो कि नियम आधारित व्यवस्था के दबाव में वैश्विक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, ताकतवर देश जो है वो ज्यादा मुखर हो रहा है, और बहस अब केवल बढ़ता जा रहा है। साथियों ये बहस अमेरिका बनाम यूरोप का नहीं है, बल्कि पुरानी और नई विश्व व्यवस्था के बीच का ये पूरा का पूरा बहस है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़े और चीजों को और भी अच्छे से समझे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में और क्या होने वाला और क्या क्या हुआ। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अगर हम बात करें साथियों, तो आज डोनाल्ड ट्रंप के अलावा मार्क रूट, उर्सुला वॉन डेर लियोन जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, चीन के उप प्रधानमंत्री ही लिफेंग, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, एंटोनियो गुटेरेस जो कि यूएन के चीफ हैं, और पेड्रो सांचेज जो कि स्पेन के प्रधानमंत्री हैं, इन सबके जो हैं वो आज भाषण हैं, सब अपने विचारों को आज इस मंच से देंगे। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हमने जैसा कहा कि ग्रीनलैंड के इर्द गिर्द ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस की चर्चा चल रही है। तो साथियों ग्रीनलैंड विवाद ये तय करेगा कि आने वाला दौर जो है संवाद का होगा या दबाव की राजनीति का। और दावोस 2026 सिर्फ एक सम्मेलन नहीं है, बल्कि इस दुनिया का आईना है जहां शक्ति, नियम और संतुलन नई परिभाषाएं जो हैं वो गढ़ रहा है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार जो है वो कमेंट के माध्यम से अवश्य पहुंचाएं, और कैसा लगा वीडियो ये भी बताएं। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।